इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। अष्टावक्र जी के नाना उद्दालक थे और वे वेदों के प्रकांड पंडित थे। कहोड़ उद्दालक के शिष्य थे और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया था। ऋषि उद्दालक ने कहोड़ की बुद्धिमत्ता को देख के अपनी कन्या सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि कहोड़ वेद के किसी मंत्र का उच्चारण बता रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज आती है, आप गलत मंत्र को पढ़ा रहे हो। इतना सुनकर महर्षि कहोड़ को गुस्सा आ जाता है और वह अपने अजन्मे पुत्र को ही श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगे। जब जनक राजा के दरबार में विशाल शास्त्रार्थ रचा गया, तब महज अष्टावक्र 12 वर्ष के थे और उनके पिता वंदिन नामक पंडित से करीबन हार चुके थे। जनक राजा ने विजेता को बहुत बड़ा इनाम रखा था। जब अष्टावक्र अचानक से दरबार में पहुंचे तो सब पंडित उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगा तो राजा ने कहा, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। पूरे दरबार में ये सुन के सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, इनको सिर्फ मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। राजा जनक काफी प्रभावित थे ये सुन के। यह संवाद कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। अष्टावक्र जी की उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तब राजा जनक जी अपने चैतन्य स्वरूप बोध को प्रकट करके कहते हैं कि मन का मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित और संपूर्ण प्रकाशित और निर्मल मन की स्थिति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को सभी बची हुई मानसिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं, जिस बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एक सुखस्वरूप शांत निर्मल प्रकाश को नमस्कार है। जो भोग की विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करके सभी प्रकार के सुखों में लिप्त हो सकता है, लेकिन उसके आंतरिक त्याग के बिना वास्तव में वो सुखी नहीं हो सकता। जिसका मन अनेक तरह की दुविधा में फंसा हुआ है और अनेक परेशानियों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला इच्छा रहित शांति की अमृतधारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह संसार केवल एक कल्पना मात्र है, ये वास्तव में कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रकृति के लिए ये अभाव नहीं है, जो जानती है कि भाव को अभाव से अलग कैसे करते हैं।
तुम्हारी आत्मा न तो दूर है और न ही पास, वह तो स्वयं प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, ये अकल्पनीय है और न ही उसे प्रयत्न से प्राप्त कर सकते हैं। वो सहज है, अपरिवर्तनीय है और वो विकार रहित है। सारे भ्रम के उन्मूलन से और अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान से जिनकी दृष्टि निर्मल है, वे सदा सारे दुहक से मुक्त रहते हैं। अगर सब कुछ भौतिक जगत का ज्ञान सिर्फ उसके लिए कल्पना मात्र है और वो अगर स्वयं को नित्य मुक्त आत्मा जानता है, तो वो ज्ञानी मनुष्य मूर्ख के समान आचरण कैसे कर सकता है? अगर आत्मा ही ब्रह्मा है और होना और न होना ये मात्र कल्पना है, तो ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या करे? मैं यह हूँ या मैं यह नहीं हूँ जैसे विचार उस योगी के लिए समाप्त हो जाते हैं जो सब कुछ मैं ही हूँ और मुझ में ही ब्रह्मांड है, ये जानकर वो मौन हो गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है इस संसार में, इसको अगर आप साक्षी भाव से देखेंगे तो मन की तरंगे नष्ट हो जाएंगी। जो भी आप सोचते हो ये आपके मन की कल्पनाएं हैं। ये तरंगे तुम्हारी वासनाएं हैं और इसको ही साक्षी भाव से देखना है। ऐसा समझो कि पूर्णिमा का चाँद आकाश में साफ दिखाई दे रहा, लेकिन उसका प्रतिबिंब झील में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि झील अशांत है हवा के कारण। जब हवा नहीं रहेगी तो झील की लहरें भी शांत हो जाएगी और फिर चाँद का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखेगा। ऐसे ही तुम्हारी वासनाएं भी मन की तरंगे हैं और जब ये साक्षी भाव से शांत हो जाएंगी तो मन में स्पष्ट रूप से परमात्मा प्रतिबिंबित होगा। फिर उसका सौंदर्य का बयान शब्दों में किया नहीं जा सकता। हर बूढ़े को एक न एक दिन, अगर वो सच में जीवन को जरा भी देखने में सफल हो पाया है, तो यह बात आश्चर्य से भरती है कि मैं कैसे कैसे चीजों के पीछे भागा। धन, पद, मोह, स्त्री, पुरुष, क्या क्या खोजता फिरा, भरोसा नहीं आता कि ये सब मैंने खुद किया है। अब तुम चकित होकर सोचते हो कि कितना मूर्ख था मैं, कितना अज्ञानी था मैं कि मैंने पूरी जिंदगी मूल्यहीन चीजों के पीछे दौड़ने में लगा दी। अष्टावक्र कहते हैं कि इसी क्षण, अभी और यही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं यदि तू देह को अलग करके चैतन्य में विश्राम करता है तो। जो विश्राम में अपनी चेतना को ठहरा देता है, उसके लिए परमात्मा अभी के अभी है, वो मिला ही हुआ है, उसे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम निरंतर खोज रहे हो वो कभी खोया ही नहीं है, वो तो तुम में सदा के लिए है। उसे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारा स्वभाव ही है। जरा झांक के तो देखो अपने अंदर। तुम उसको ढूंढने के लिए जहां भी दौड़ रहे हो वो भी तुम्हारे साथ साथ जा रहा है। जब एक दिन राजा जनक जी ने ऋषि अष्टावक्र को देखा तो उनके चित्त में अष्टावक्र का टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के घृणा हो गई। ये देख के अष्टावक्र जी उनको कहते हैं कि हे राजन, जैसे मंदिर या मकान टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर या मकान से कोई संबंध नहीं है। आकाश निराकार है और मकान या मंदिर ये साकार है।
ऐसे ही ये शरीर साकार है और आत्मा निराकार है। आप जिस मकान में रहते हैं उसे आपने दीवाले बनवा के अपना खुद का आकाश तैयार किया है, जो कि है ही नहीं। अगर आप दीवाले हटा देते हो तो आप आकाशिक हो जाते हो। इसीलिए जो आत्मदृष्टि से देखेगा वो सही में ज्ञानवान होगा और जो चर्म दृष्टि से देखेगा वो अज्ञानी होगा। इसीलिए यहाँ दृष्टि का फर्क है। हे राजन, आप आत्मदृष्टि को ग्रहण करो तो आपकी चर्म दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।